अ, तो संक्षेप में पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अब तक सरकार द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अगर बहुत शार्ट में कहें तो जो फाइनेंशियल हेल्प दी गई है जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको, इसके अलावा छात्रों को, किसानों को, राशन कार्ड धारियों को, ये लगभग अभी 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हो चुकी है और अभी भी ये व्यय जारी है और इसमें जो भी आवश्यक राशि होगी उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। शार्ट में मैं बता देता हूँ इसका ब्रेकअप। जो राशन कार्ड धारियों को अभी तक 1 करोड़ 2 लाख लोगों को दिया गया है, 1020 करोड़। जो पेंशन एडवांस दी गई है 3 महीने की सभी पेंशनधारियों को, उसमें 1017 करोड़। जो छात्र छात्राओं को 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक मुश्त दिया गया है, उसमें 3,102 करोड़। इसके अलावा किसानों को फसल क्षति के लिए 578 करोड़ से अधिक की राशि जारी हो गई है। मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत जो हमारे बाहर मजदूर या ज़रूरतमंद व्यक्ति बिहार के बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए भी अभी तक 150 करोड़ से ऊपर की का व्यय हो चुका है। 15 लाख से ऊपर लोगों को ये 1,000 रुपये की राशि उनके खाते में दी गई है। इसके अलावा जो एक कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया गया था, आपको याद होगा कि 2 स्रोत हैं इस फंड के। एक तो जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से राशि इसमें योजना एवं विकास विभाग द्वारा ट्रांसफ़र की गई थी और इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री और विधानमंडल के सदस्य हैं उनके जो वेतन से 15% राशि की कटौती का निर्णय हुआ था 1 साल तक, तो ये इसके स्रोत हैं। और ये राशि अभी तक जो उपलब्ध है और जो जानकारी मुझे दी गई है 159 करोड़ की ये राशि कोरोना उन्मूलन कोष में ऑलरेडी उपलब्ध हो चुकी है। और इस राशि को व्यय करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के जो भी प्रधान सचिव या सचिव रहेंगे उनको प्राधिकृत कर दिया गया है ताकि प्रक्रिया में किसी तरह का विलंब नहीं हो। इसके अलावा बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी जो राहत पहुंचाई जा रही है उसका व्यय भी मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से किया जा रहा है, आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से। इसके अलावा जो आपदा राहत केंद्र चल रहे हैं, सीमावर्ती आपदा राहत केंद्र चल रहे हैं, उनका व्यय आपदा प्रबंधन विभाग कर रहा है। जो अभी फसल क्षति इधर कुछ 3-4 दिन जो अभी बरसात या ये हुआ था स्टॉर्म वगैरह, उसका भी सर्वे चल रहा है। उसमें भी जो फसल क्षति का सर्वे होकर जो आंकड़े आएंगे उसके आधार पर राशि की व्यवस्था, सहायता राशि दी जाएगी किसानों को। आपको ये भी बताऊं कि कुछ दिन पहले ही अभी सरकार ने निर्णय लिया था कि पर यूनिट बिजली में, बिजली की दर में पर यूनिट 10 पैसे की कटौती सभी वर्ग के उपभोक्ताओं को दी गई है। विशेष रूप से जो किसान हैं उनको जो कृषि कार्यों के लिए पहले 75 पैसे पर यूनिट बिजली उपलब्ध होती थी, अब वो 65 पैसे में ही प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध होगी। इसके अलावा वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों की सहायता के लिए जो बिहार कराधान विवाद समाधान नियमावली थी, या संक्षेप में जिसको शॉर्ट में हम लोग वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के नाम से जानते हैं, उसकी अवधि भी 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो जो भी आवश्यक कदम हैं सरकार वो ऐसे सारे कदम उठा रही है, समय से उठा रही है और जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उनको किसी तरह की समस्या नहीं हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। आज का जो हम लोगों की रेगुलर जो ब्रीफिंग के जो कुछ बिंदु होते हैं, जो केसेस 238 की अभी सूचना दी गई है। आपदा राहत केंद्र हमारे उनकी संख्या बढ़ गई है, आज 220 आपदा राहत केंद्र पूरे राज्य में चल रहे हैं और इनमें 71,624 इतने लोग अभी इसका लाभ उठा रहे हैं। जो विद्यालय स्तर पर पंचायतों में क्वारंटाइन कैंप्स चल रहे हैं वो आज की तिथि में 1027 ऐसे कैंप अभी संचालित हैं जिनमें 9,082 लोग आवासित हैं।
और इन लोगों को वहाँ भोजन, आवासन या चिकित्सकीय जांच की भी पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जो हमारे पास बिहार के बाहर फंसे हुए लोग हैं, उनसे जो कॉल या मैसेजेस आ रहे हैं, और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि बिहार भवन में भी, दिल्ली में भी कंट्रोल रूम खोला गया है, आपदा प्रबंधन विभाग में खोला गया है, और इसके अतिरिक्त ये मुख्यमंत्री सचिवालय में भी लगातार फ़ोन या मैसेजेस आते हैं। और अब तो छात्रों के लिए भी एक डेडिकेटेड लाइन चालू करा दी गई है। तो ये सब मिलाकर 1 लाख से ऊपर 1,07,9 इतने कॉल्स या मैसेजेस अभी तक हम लोगों को रिसीव हो चुके हैं, और इनमें जो सम्मिलित लोग हैं उनकी संख्या 13,25,000 है। इन लोगों को भी हम लगातार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और इनकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत जो करंट अभी स्टेटस है, उसके अंतर्गत अभी तक हमारे पास 23,42,000 23,42,000 आवेदन हम लोगों को मिल चुके हैं, और इनमें से अभी 15,22,000 को ये राशि का अंतरण किया जा चुका है, और ये बैंक में जो भी 1-2 दिन लगेंगे उसके बाद इनको ये राशि मिल जाएगी। बिहार फाउंडेशन जो राहत का काम कर रहा है 9 राज्यों में और 12 शहरों में, तो वहाँ पर कुल अभी 54 कैंप्स चल रहे हैं, और इसमें कुल बेनिफिशरीज़ की संख्या आज बढ़ के 11,40,000 हो गई है। इसके अलावा कुछ प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि टोटल जो एप्लीकेशंस हैं, तो कल तक जो एप्लीकेशन प्राप्त हुए थे उनका ब्रेकअप मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, स्टेट वाइज मांगा गया था, आप उससे रेफ़र कर सकते हैं।